हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। दिस इज मी सुरेहा पॉश। आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने आई हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ। मैं जानती हूँ मेरे वीडियो का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस और बहुत ही बिजी स्केड्यूल चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी। अब मैं पूरी की पूरी जो आपका क्लास 11th एंड 12th का एजुकेशन है, पूरा का पूरा सिलेबस उसे कवर करने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज आप जो नए हैं हमारे साथ में, तो सबसे पहले आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और जो मैं समझाती हूँ वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग जरूर देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो क्लास 11th का एजुकेशन रहेगा। जैसे आपको याद होगा, अगर जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक कोई वीडियो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है उनका लिंक, तो प्लीज जाके वो वीडियोस देखिएगा ताकि आपको समझ में आए मैं क्या करवा रही थी। तो आज जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो 11th क्लास का एजुकेशन है। उस एजुकेशन में हम जो चैप्टर कर रहे थे, एम्स ऑफ एजुकेशन, उसी का मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो आज हम देखते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी है हमारी, जो हमारा एजुकेशन रहता है, जो हमारी चीजें रहती हैं, वो उनसे बहुत ही ज्यादा मेल खाता है। तो मैं चाहती हूँ आप वीडियो जरूर देखें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसके नोट्स जो रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। देखिए, टॉपिक का नाम है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। जैसे मैंने आपको लास्ट करवाया था एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में मैंने करवाया था, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि जो भी हम पढ़ते हैं उसके लिए हमारा एक मकसद होना चाहिए। हमारा एक कहते हैं हम कुछ मकसद रखेंगे, हमारा कुछ एम रहेगा, तब जाके हम चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। तो जो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन है वो उसी का एक पार्ट है जो हमें ये बताएगा, जैसे हम जो भी चीजें पढ़ते हैं अब इंडिविजुअलिटी को उभारने के लिए पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम चीजें करेंगे और हमारी जो इंडिविजुअलिटी है वो सामने नहीं आएगी। तो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के आप अगर देखेंगे तो इसका जो टॉपिक ही है वो ही हमें बता रहा है कि इंडिविजुअलिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, मैंने नोट्स मैं शेयर करूंगी आपके साथ में, तो मैं आपको समझा देती हूँ। कहते हैं इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन वाज एम्फेसाइज्ड इन आवर एंशिएंट लिटरेचर एंड आल्सो इन राइटिंग्स ऑफ सम ग्रीक फिलोसोफर्स। इंडिविजुअलिटी आप देखेंगे प्राचीन सभ्यता से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर आप किसी भी मैं अगर अचीवमेंट की बात करूंगी तो आपके पेरेंट्स का नाम तो आता है, आपके टीचर्स का नाम तो आता ही है, लेकिन उससे पहले आपका नाम आता है, क्योंकि आपने कुछ अचीव करा होता है तो आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो उभर के सामने आती है। तो हमारी जो एजुकेशन रहता है, हमारी जो भी बाकी चीजें रहती हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं सक्सीड करते हैं, कुछ चीजें अचीव करते हैं, वो आपकी इंडिविजुअलिटी को लेकर आता है। तो ये अभी से शुरू नहीं हुआ है, ये प्राचीन समय से ये चीजें जो है वो चली आ रही हैं। कहते हैं बट इन द प्रेजेंट एज व्हेन साइकोलॉजी वाज गिवन प्लेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, द एम्फेसिस वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटीज एज एन एम ऑफ एजुकेशन। तो पहले इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट तो थी, लेकिन जब साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा हमारे जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न एरा है, वहां पे साइकोलॉजी का एक कहते हैं ना एक अहम प्लेस रहा है। तो जब साइकोलॉजी का एक अच्छा प्लेस रहता है, साइकोलॉजी को हम समझाते हैं क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है जरूरी बच्चों के लिए, बाकी चीजों के लिए, जब ये सारी चीजें बताते हैं तो वहां पे इंडिविजुअलिटी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। तो इंडिविजुअलिटी मायने क्यों रखती है? क्योंकि हमारी हम जो भी चीजें करते हैं, हमारी इवन बोला जाता है कि जब हम एक फैमिली की बात करते हैं, ये हर किसी के घर में होता है, जहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चों को अकॉर्डिंग टू देयर अचीवमेंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। वो बोल देते हैं ये बच्चा इंटेलिजेंट है, दूसरा इंटेलिजेंट नहीं है, इस बच्चे को इस तरीके की नॉलेज है, दूसरा नहीं रखता नॉलेज। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोई इंडिविजुअल जो है, हर कोई इंसान जो है वो सेम रहेगा। हर किसी इंसान में जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इसलिए इंडिविजुअलिटी को एक प्रॉपर प्लेस देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे एजुकेशन में।
कहते हैं इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो दो हम हिस्सों में उसे बांट सकते हैं। हम जैसे हम एजुकेशन को दो हिस्सों में हमने बताया था कि नैरो मीनिंग भी होता है एंड ब्रॉडर मीनिंग भी होता है। नैरो मीनिंग जैसे हो गया कि लोगों की सोच जहां तक रहती है कि नहीं, एजुकेशन का मतलब सिर्फ आप जो स्कूल जाते हैं वो आपकी एजुकेशन रहती है, जो आप पढ़ते हैं। ब्रॉडर सेंस में हमें ये बताया गया था कि किस तरीके से एजुकेशन जो सिर्फ स्कूलिंग से ही आपकी नहीं जुड़ी होती है, अदर देन स्कूलिंग आपके जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, आपकी जो लाइफ से जुड़े हिस्से रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी जो एजुकेशन है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो नैरो मीनिंग है वो बताता है इंडिविजुअल एम का मतलब रहता है सेल्फ एक्सप्रेशन। तो इंडिविजुअलिटी की अगर हम बात करें, आप अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अगर आपको पता है किस तरीके से अपने आप को पेश करना है, प्रेजेंट करना है औरों के सामने, तो उसे इंडिविजुअलिटी कहा जाएगा। कहते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन के साथ में जब एजुकेशन की बात आती है तो आप देखेंगे एजुकेशन का मतलब ही होता है, चाहे वो नैरो सेंस में हो, ब्रॉडर सेंस में हो, तो वो एक चीज जरूर बोलते हैं कि आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती है। द चाइल्ड शुड बी गिवन फुल फ्रीडम टू डेवलप अकॉर्डिंग टू हिज इंस्टिंक्ट्स। अब देखो, जब एक बच्चे का जन्म होता है उसे चीजों के बारे में नहीं पता होता है, वो रॉ रहता है, उसके जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं उसे नहीं पता उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्या कैपेसिटीज हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होना शुरू हो जाता है उस टाइम पर उसे पता चलता है कि उसकी कैपेसिटीज क्या है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर हम भारत की बात करेंगे, हमारे देश की बात करेंगे, यहाँ के चुनिंदा जो पेरेंट्स रहते हैं, बहुत जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो सोच रहती है, उनका ये मानना होता है कि अगर हम बच्चों को बोलेंगे पर्टिकुलर इस फील्ड में जाओ तो बच्चा उसमें जो है वो अचीव करेगा, सक्सीड करेगा। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे की अगर हम बात करते हैं उनमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते ही रहते हैं। कुछ बच्चों की कैपेसिटीज बहुत ज्यादा रहती हैं और कुछ बच्चों की कैपेसिटीज बिल्कुल ही कम रहती है। लेकिन ये चीजें जो है वो समझाना बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हमारे एजुकेशन में ये बताया जाता है कि इंडिविजुअलिटी कोई ऐसी चीज है जिसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एवरी चाइल्ड बॉर्न विद यूनिक इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस। हर बच्चे जब जन्म होता है उनके अलग अलग इंस्टिंक्ट्स होते हैं, उनके इमोशंस अलग अलग होते हैं। ऐसा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करें। हम बच्चे के जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली, उनकी कैपेसिटीज के अकॉर्डिंगली उन्हें जो है अपॉर्चुनिटीज दें, ताकि बच्चा जो है वो जिंदगी में आगे बढ़ सके और वो चीजें कर सके जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर हम बच्चों को जैसे बहुत सारे हम नॉर्मली भी हम बात करें, जैसे अगर हम स्कूल की एग्जांपल लेते हैं, आप स्कूल की बात करेंगे तो बहुत सारे स्कूल्स में क्या हो जाता है, जैसे वेटेज, परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर पूरा एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट्स रहते हैं, जब कोई टीचर पढ़ाता है कुछ चीजें जो है जब वो पढ़ाने के बाद में कुछ टेस्ट वगैरह लेता है, तो वो हर इंडिविजुअल जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए चीजें नहीं देते, उनको पढ़ाई करने के लिए, उनकी तैयारी के लिए। आप देखेंगे ओवरऑल वो देखते हैं। अगर उन्होंने एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करवाया है तो उनका यही रहता है कि वो अपने बच्चों को एक चैप्टर पूरा ही दे दे, ताकि हर बच्चा एक चैप्टर करके आए, जो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के लिए बड़ा ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि उनका जो मेमोरी रहता है बड़ा स्ट्रांग रहता है, वो बहुत सारी चीजें क्रैम कर पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं होती, तो वैसे बच्चों के कई बार पेरेंट्स भी साथ नहीं देते हैं। वहां पे भी उनको ये पता नहीं चलता है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए हमारी जो एजुकेशन है उन्होंने ही बताया है कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन रहता है, जो ये दिखाता है कि हर एक बच्चे में अपनी अपनी कैपेसिटीज होती हैं, अपने अपने इंस्टिंक्ट्स होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंगली चीजें कर पाते हैं। अगर हम फोर्सफुली उनसे कुछ चीजें करवाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चा वैसा नहीं कर पाता है। तो ये चीजें बताई गई है नैरो मीनिंग में। जो वाइडर सेंस है वहां पे बताया गया है कि इंडिविजुअल एम का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब आप अपने आप को जान सकें,
आपके हिडन टैलेंट्स क्या हैं, आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, आपके डर क्या है, आप किन चीजों में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी जान सकते हैं, अपनी वीकनेस जो है आपकी वो भी जान सकते हैं। तो वाइडर मीनिंग यही बताता है कि आप अपने आप को रियलाइज करें, आपके अंदर क्या क्या कैपेसिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप चीजें जो हैं वो चूज करें। कहते हैं इसके साथ साथ आपकी जो जितनी भी चीजें रहती हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको मिले, ताकि आप क्या कर सके, एक अच्छे शख्स बन सके, एक अच्छे इंडिविजुअल बन सके। मैटर यही करता है, अगर आप अच्छे इंसान हैं तभी जाके आप सोसाइटी को अच्छा बना पाएंगे। अगर आप अच्छे इंसान ही नहीं हैं, अगर आप अच्छे इंडिविजुअल नहीं हैं, आप सोसाइटी को अच्छा नहीं कर पाएंगे। और जब सोसाइटी को अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हम बात करेंगे नेशन की, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाएगा। कहते जो बच्चे रहते हैं उनके पास पावर होती है सेल्फ रियलाइजेशन की, और यही पावर है जो उन्हें हेल्प करती है कि वो अपने पावर्स को जान सके। अब पावर्स कौन सी होती हैं, जैसे आप कई बार क्या हो जाता है, आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, इस टाइम पे आपको बताना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ही के कुछ फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने क्या करा होगा, आफ्टर 10th अपने फ्रेंड्स के साथ में ड्यू टू देयर पेरेंट्स प्रेशर, जो उन्होंने पेरेंट्स ने उनको प्रेशर करा, उन्होंने क्या करा, अपने लिए खुद कुछ नहीं करा। उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में रहने के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज कर लिया जिनमें अब उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताने से कुछ नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, हमें ऐसा लगता है कि जब हम कोई चीज दिखावे के लिए करते हैं, कोई चीज आर्टिफिशियलिटी के लिए करते हैं, वो ज्यादा मैटर करती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम बात पढ़ाई की करते हैं, जब हम चीजों को सीखने की बात करते हैं, तो हम उतना ही सीख सकते हैं जितनी हमारी कैपेबिलिटीज होती हैं, जितनी हमारी कैपेसिटीज होती हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास एक जग है, आप जग में उतना ही पानी भरेंगे जितना वो पानी भरा जा सकता है, एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो बाहर जाएगा। उसी के अकॉर्डिंगली जब हम बच्चे को किसी तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, वो नॉलेज उतनी ही ले सकता है जितनी उसकी कैपेसिटीज हैं। अगर उसकी कैपेसिटीज के बियॉन्ड हम कोई चीज करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं ये स्टेज ही वैसी होती है जो बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं, डेलिकेट होती है। इस टाइम परफेक्शन की, सिंपैथी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अगेन मैं ये बताऊंगी कि कोई ऐसे माहौल हो जाता है, आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है जो आपको इतना इन्फ्लुएंस कर जाता है कि आप अपने बारे में सोचते ही नहीं है। आप औरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं खो देते हैं। कहते हैं इसीलिए ये पॉसिबल है जब हम फुल अपॉर्चुनिटीज देंगे किसी भी बच्चे को, ताकि वो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ में जो वो चीजें कर सकता है, वो चीजें कर पाने में वो कैपेबल हो सके, और उन चीजों में वो कहीं ना कहीं क्या कर सके, अपने आप को साबित कर सके, अपने आप को प्रूफ कर सके कि उसमें किस तरीके की कैपेसिटीज थी, और जो वो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, बाकी जो उन्हें थोपने की बात कर रहे हैं, वो उनके बस का नहीं है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, तो बाकी डेफिनेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब मैं नोट्स शेयर करूंगी मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। नोट्स मेरे ऑलरेडी जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैं एक एक चैप्टर करके आपको जो है अपने हम चैनल में डाल दिया करेंगे, तो जिसको जरूरत होगी तो प्लीज आप जरूर नोट पढ़ के और जरूर मुझे बताइएगा कि किस तरीके के नोट्स हैं और आपको क्या समझ में आया है कि नहीं आया है। इनकेस कोई भी डाउट हो तब भी आप मुझे पूछ सकते हैं। अब तो मैं रेगुलर रहूंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेफिनेशंस के बारे में। तो जब हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं तो क्वेश्चन के शुरुआत में भी मैंने बोल दिया कि जैसे साइकोलॉजी को हमारे यहाँ पे एक जो साइकोलॉजी को प्लेस मिला, हमारी जगह मिल गई उसे साइकोलॉजी को, तो उसके बाद में इंडिविजुअलिटी को बहुत ही ज्यादा फोकस करा गया। तो साइकोलॉजिस्ट ही उन्हीं का मानना है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटीज होती हैं, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, वो उसी के अकॉर्डिंगली चीजें कर सकता है। जैसे बोला जाता है, नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक ऑन दिस अर्थ, इवन ट्विंस जो होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। अब मैं बात मूवीज की नहीं करूंगी जहां पे ये दिखा दिया जाता है आप एक को पिंच करेंगे तो दूसरे को पेन होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही रेयर चांसेस रहते हैं जहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वही हमें सिखा रही है कि इंडिविजुअलिटी बहुत बड़ी चीज है। इंडिविजुअलिटी बहुत बड़ी चीज है। आप जो भी चीजें करते हैं वो अपने लिए करते हैं, जो आपके लिए सही है। तो हमें इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन यही सिखाती है कि अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानो। जब आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानेंगे, अपनी पावर्स को पहचानेंगे, आप अपना पोटेंशियल देखेंगे कि आपके लिए क्या क्या चीजें सही हैं, कितनी आप चीजें कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप जो भी फील्ड चूज करेंगे उसमें आप सक्सीड करेंगे ही करेंगे। अगर आप किसी की ना सुन के, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आकर जो चीजें हैं वो अपने अकॉर्डिंगली करते हैं, तो ऑब्वियसली आप सक्सीड करेंगे। तो इस जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक था मेरा इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, इसके साथ में मैं कुछ पेरेंट्स को भी बताना चाहती हूँ। मैं पेरेंट्स से मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं अपने ओपिनियंस शेयर कर सकती हूँ, मैं चीजें बता सकती हूँ। जैसे कुछ पेरेंट्स का क्या रहता है, वो अपने बच्चों पे बर्डन डाल देते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर फील्ड में ही चीजें करनी है, बाकी फील्ड में इतनी पढ़ाई नहीं रहती है, बाकी फील्ड में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है। तो हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, और कभी भी एक क्लास के अकॉर्डिंगली जब आप मार्क्स को काउंट करते हैं, आप अपने बच्चे को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही वो चीजें कर पाते हैं। जब हम चीजों को फोर्स करेंगे, इम्पोज करेंगे अपने बच्चों के ऊपर, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है, मेंटल जो लेवल है, वो कहीं ना कहीं स्टेक पे आ सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फैक्टर्स कौन कौन से जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल एम को, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन फेवर है इंडिविजुअल एम के। और जैसे कहा ही जाता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होगी। तो इंडिविजुअलिटी जो रहती है उसमें अगर अच्छाई है तो कहीं ना कहीं बुराई भी है, जो हम इसी टॉपिक में जो है आने वाली वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इन केस मैं सिर्फ वही चीज बोल सकती हूँ, अगर आप कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए, अगर समझ में आता है तो प्लीज जो लाइक बटन है वो जरूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।